दुख हुआ कि मेरे देश के बच्चे शहीद हुए। भाई मेरा तो अंदर आत्मा रोई, क्योंकि जब घर से कोई जाता है ना, घर वालों को पता होता है। ये जो युद्ध शुरू हुआ था ना, ये बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था मोदी जी को। युद्ध बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। शुरू हो गया था तो सफाया करके आते। मेरे देश के कई शहीद हुए बच्चे, है ना, कई माएँ रोती मैंने देखी, कई पत्नियां मैंने देखी सल्यूट करती हुई, लव यू बोलती हुई, जिनको मतलब आत्मा दिल कांप रहा था। किस लिए शहीद हुए? क्यों उनकी माएँ रो रही? छोटे छोटे बालक शहीद हो गए। फिर शहीद होते चाहे 500 और शहीद हो जाते, कम से कम सफाया होके होते। बीच एक आखिरी और एक गंभीर सवाल, क्योंकि इसे लाखों लोग सुनेंगे और आपके ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक गंभीर सवाल आखिरी का, आपको लगता है जो अभी हाल ही में हुआ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ये एक मौका था सरकार के पास, हुकूमत के पास, कि हमारे को जो हमारा पीओके है और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे वापस लेने का, और आपको लगा ये बहुत जल्दी रोक दिया? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का फैक्टर दिखाया जा रहा है कि उनने बीच में आया, वो एक वैश्विक नेता बनकर उभर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान अपने यहाँ जश्न मना रहा है, झूठी शान दिखा रहा है, हिंदुस्तान में यहाँ जश्न मन रहा है, मगर आपको लगा हमारे पास इतनी रिसोर्सेज थी, इतने मौके थे, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, कहीं ना कहीं हमने बैकफुट किया? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पत्रकार महोदय पूछा, बहुत ही अच्छा पूछा। देखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ था ना, ये बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था मोदी जी को। युद्ध बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। शुरू हो गया था तो सफाया करके आते। कहते हैं ना, जब हम युद्ध में जब राजे महाराजे जाते थे, या मर जाते थे या मार के आते थे, एक ही चीज़ होती थी। अब ये जो काम शुरू हुआ, देखिए मेरे देश के कई शहीद हुए बच्चे, है ना, कई माएँ रोती मैंने देखी, कई पत्नियां मैंने देखी सल्यूट करती हुई, लव यू बोलती हुई, जिनको मतलब आत्मा दिल कांप रहा था। तो भाई अगर ये 2 दिन का गेम करके इधर से बच्चे शहीद करके, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता था मेरे हिसाब से। अगर आप युद्ध करने गए थे तो किसी की बिना परवाह किए पूरा 140 करोड़ की आबादी आपके साथ थी, आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए थी। कोई पैसे की कमी नहीं थी, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर ये फैसला बीच में क्यों रोका गया? क्यों नहीं युद्ध किया गया? ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। और याद रखना, एक जो आतंकवादी है जिसके घर के 10 लोग मरे हैं, क्या है? मसूद अजहर। हाँ, मसूद अजहर। और उसके अरे आपने तो वो काम किया मोदी जी, मतलब सांप को वो कर दिया, लठ मार के ना उसका जख्म बना दिया, उसका जख्म बना दिया। और जो जख्म वाला सांप होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर इनको लग रहा है कि ये लड़ाई रुक गई है तो मतलब आगे कुछ नहीं होगा, ये वो पाकिस्तानी गद्दार है, जिहादी, जो कभी टिक कर नहीं बैठेंगे। और याद रखना, ये बदला लेने फिर पहलगाम की तरफ आएंगे। ये कुछ ना कुछ भारत में घटना, कुछ दिन रुको, कुछ दिन रुको। एक आपने सपोली पाल रखी है पाकिस्तान की सीमा है इधर, आप देखते जाओ, देखते जाओ। और फिर आप आज सिंदूर चलाया है, कल कोई और चला देना, परसों कोई और चला देना, बस जाना 2 दिन अपने शहीद। भाई क्यों शहीद हुए हमारे देश के बच्चे? किस लिए शहीद हुए? क्यों उनकी माएँ रो रही? छोटे छोटे बालक शहीद हो गए। फिर शहीद होते चाहे 500 और शहीद हो जाते, कम से कम सफाया होके होते। गर्व होता, भाई नामो निशान मिटा दिया पाकिस्तान का, कुछ किया नहीं, धरा नहीं, और शहीद बच्चे अलग से हो गए। क्या था ये? मौका था, पीओके हम ले सकते मोदी जी ने क्या कर लिया? क्या कर लिया मोदी जी ने? अरे जब आपने लड़ाई शुरू करी, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था, और दुनिया के अंदर उत्साह थी भी, अब कुछ होगा, अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी पनपते हैं, ये सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान से आतंकवादी पनपते हैं। कसाब भी आया था ना, कितना नुकसान कर गया, तब भी चुप रहे, तब भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर हुआ तो फिर आपको युद्ध करने की क्या जरूरत थी? जिन्होंने पहलगाम में हमला किया उन आतंकवादियों को पकड़ते, चौंक में फांसी दे देते, वो अच्छा होता। अब जो जिनको आपने जाकर मारा, हो सकता है वो आतंकवादी सेफ हो।
जरूरी थोड़ा ना उस युद्ध में आतंकवादी आए, वो तो अपना घूम रहे हैं, कल को फिर वो कांड करेंगे। तो मुझे तो कुछ ये युद्ध की समझ नहीं आई। बहुत खुशी हुई थी कि मतलब मोदी जी ने स्टैंड ले लिया भाई, ऑपरेशन सिंदूर। अब जिन्होंने हमारे बच्चों का, जिन्होंने हमारी मातृ शक्तियों का ऑपरेशन, अब पूरे पाकिस्तान का सब कुछ सफाया करेंगे। हमें क्या पता था 2 दिन के बाद ये हो जाएगा कि भाई ख़त्म। तो फिर मेरे तो जो फौजी मेरे भाई मेरे लाल मरे हैं, फिर तो शहीद हुए हैं, फिर तो बेकार है भाई। क्यों उनके छोटे छोटे बच्चे आपने अनाथ कर दिए? क्यों छोटे छोटे बच्चे मर गए? क्यों उनकी मतलब मेरी बच्चियों के सिर पे सफ़ेद दुपट्टे आ गए? बहुत दुख हो रहा है इस बात का, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर ये काम किया था, आपको रोकना नहीं चाहिए था। कोई रोज रोज युद्ध नहीं होते, आप कल युद्ध नहीं कर सकते, सालों साल नहीं युद्ध होगे, और इसी तरह आतंकवाद पनपता रहेगा। इसी तरह जिनके घर के मरे हैं ना, जो आतंकवादी मरे हैं, जो टेररिस्ट मरे हैं, वो सांस नहीं लेंगे, वो दोबारा फिर हमला करेंगे। याद रखना, इंतज़ार करना, कुछ समय का देर है, होगा। ये सेना का भी मोराल डाउन करता है, क्योंकि पूरी तरह से सेना सामर्थ्य थी, सारी चीज़ें थी। ये कहीं ना कहीं सेना को भी कमज़ोर करेगा, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा विपक्ष हमने साथ खड़ा हुआ देखा। आपको लगता है भविष्य में ऐसी तस्वीर हमें विपक्ष की दिखेगी? ओवैसी के बयान उस समय के देखे आपने? मैंने देखे, मैं तभी तो कह रही हूँ, सबका मनोबल टूट गया, सबका मनोबल बंधा था कि लो भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड अपने साथ जुड़ गया था कि भाई सही हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ 2 दिन बाद युद्ध, क्या कारण था इनका, कोई क्या अंदर की बात थी कि इनको रोकना पड़ा। तो भाई रुका तो रुका, हुआ तो हुआ, पर दुख हुआ कि मेरे देश के बच्चे शहीद हुए। भाई मेरा तो अंदर आत्मा रोई, क्योंकि जब घर से कोई जाता है ना, घर वालों को पता होता है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये जिस तरह की चर्चा हुई, कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया और देश में जिस तरह का उत्साह था, आखिरकार वहाँ पर इस युद्ध में विराम क्यों देखने को मिला? ऐसी कई सवाल आपके जहन में भी पनप रहे होंगे, और ऐसे ही पूरा देश, सरकार और हुकूमत से इस समय सवाल कर रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।